आज जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ चार्ज सेंसिटिव डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्जेस। यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल इज इंसुलेटर और कंडक्टर। यानी कि कोई मटेरियल इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर। इंसुलेटर से मुराद जैसे कि कोई कागज़, लकड़ी, जबकि कंडक्टर से मुराद कोई आपके पास कॉपर का रॉड। जबकि कंडक्टर्स आपके पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अलाउ करते हैं पासिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली, जबकि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो डू नॉट अलाउ, यानी कि वो अलाउ नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आसानी के साथ पास हो जाने देना किसी मटेरियल में से। जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी, कोई कागज़ या कोई लकड़ी का पीस वो इंसुलेटर है, जबकि कॉपर का जो रॉड है वो कंडक्टर है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनता कैसे है और उसके थ्रू हम फिर कैसे इन दो चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं जो मैंने पहले बयां की। तो ये आपके पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मैं बताता जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको एक सर्कुलर सा पोर्शन नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सर्कुलर डिस्क होती है। तो असल में ये जो डिस्क है आपके पास, ये ब्रास की मिलके बनी हुई, तो इसको इस वजह से हम कह रहे हैं ब्रास डिस्क। जबकि आपको ब्रास डिस्क के साथ ये जो कैप टाइप नज़र आ रही है बेसिकली, यानी कि ढक्कन टाइप, असल में ये एक इंसुलेटर है। जबकि आपको एक ये जो रॉड नज़र आ रहा है जो ब्रास डिस्क से शुरू हो रहा है, इस इंसुलेटर में से पास हो रहा है और अंदर जा रहा है इस डब्बे के अंदर, जिसको हम ग्लास जार भी कहते हैं। अभी सबसे पहले ये जो रॉड है ना, ये असल में ब्रास रॉड है। जबकि इस रॉड के साथ जो आपको ये दो येलोइश पत्तियां नज़र आ रही हैं, बेसिकली इनको गोल्ड लीव्स कहते हैं, यानी कि ये गोल्ड से मिलके बनी हुई हैं। जबकि ये जो रॉड है और ये जो लीव्स हैं, ये एक जार के अंदर बंद हुई हैं। इस जार को हम ग्लास जार कहते हैं। जबकि ये जो पोर्शन है जो कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली ये वाला, ये असल में गोल्ड एल्यूमिनियम की फॉइल है, यानी कि एल्यूमिनियम की प्लेट। तो ये यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ एल्यूमिनियम फॉइल। और इस एल्यूमिनियम फॉइल को आपने कॉपर की तार के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड किया हुआ है। और इसको मैं लिख भी देता हूँ, जिसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा जो इन्वायरमेंट में इधर चार्ज मौजूद होगा ना, वो सारा क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड हो जाएगा। ये इस वजह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये जो पूरा आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बन रहा है, इससे जो अंदर कोई और डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो वो इसको डिस्टर्ब ना करे, वो सब कुछ ग्राउंड हो जाए। अब यहाँ पर इस पूरी कंस्ट्रक्शन में ये इंसुलेटर इस्तेमाल करने का मकसद है ताकि ये ब्रास का जो रॉड है उसको फिक्स कर दे, यानी कि हिलने ना दे। जबकि ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये बहुत थिन हैं, यानी कि बहुत पतली, ताकि ज़रा सा भी चार्ज आए तो आपकी ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये अपनी पोजीशन से क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। सो फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ, गोल्ड लीव्स आर थिन, सेंसिटिव टू लाइट चार्ज। सेंसिटिव टू लाइट चार्ज का मतलब है कि ज़रा सा भी चार्ज अगर आएगा इन लीव्स के ऊपर तो ये अपने आप को डाइवर्ज कर लेंगी, यानी फैला लेंगी, जैसे अभी फैली हुई नज़र आ रही हैं। जबकि ब्रास डिस्क एंड ब्रास रॉड आर यूज्ड बिकॉज दे आर क्रूयन रेजिस्टेंट। ये ब्रास डिस्क और ब्रास रॉड आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये क्रूयन रेजिस्टेंट है, यानी कि ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं जंग लगने से, क्योंकि जंग लगने से जो है ना वो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आप ब्रास डिस्क एंड ब्रास रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी है कि जो ब्रास डिस्क एंड ब्रास रॉड हैं ये इस वजह से आपने ब्रास के लिए हैं ताकि, क्योंकि ब्रास एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब हम ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को समझते हैं। अब सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम चार्ज की प्रेजेंस को चेक करेंगे इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। अब ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है पूरा बेसिकली ये इनिशियली अनचार्ज है, यानी कि टोटल चार्ज क्या है इस पे जीरो है, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये बात मैं लिख भी देता हूँ, इनिशियली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज न्यूट्रल।
तो अब अगर मैं ये करूं कि ये एक इनिशियली अनचार्ज बॉडी है, यानी कि कोई रॉड है जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो असल में ये न्यूट्रल है। जब आप इस न्यूट्रल बॉडी को इस ब्रास डिस्क के करीब लेकर आएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दो गोल्ड लीव्स थी ये इनिशियली जुड़ी होंगी आपस में। आपने ये बात याद रखनी है। तो चलें ये बात भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि इनिशियली गोल्ड लीव्स आर जॉइंट टुगेदर, यानी कि आपस में मिली हुई हैं। अब जब आप न्यूट्रल बॉडी इस ब्रास डिस्क के करीब लेके आएंगे, यानी कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आएंगे, तो कोई भी जो चार्ज है वो इन गोल्ड लीव्स तक मुंतकिल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये आपके पास डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो इसका मतलब है जब गोल्ड लीव्स के अंदर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये इस बात की निशानी है कि जो आपकी बॉडी है वो न्यूट्रल है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि बॉडी इज न्यूट्रल इफ गोल्ड लीव्स शोज नो डिफ्लेक्शन। लेकिन अब मैं ये करूं कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस ब्रास डिस्क के करीब लेकर आऊं, तो उससे क्या होगा आपके पास, यहाँ पर मैं ये जो रॉड लेकर आया हूं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको इस ब्रास डिस्क के साथ टच नहीं करवा रहा। लेकिन इसके बावजूद क्या होगा कि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होगा और जो गोल्ड लीव्स होंगी वो डिफ्लेक्शन दिखाएंगी। कैसे दिखाएंगी वो बताता हूँ आप। तो अब ये जो इनिशियली ब्रास डिस्क है ये आपके पास न्यूट्रल है, यानी कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अभी मैं दो पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ, दो नेगेटिव। अब जब आप इस रॉड को इसके करीब लेकर आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने टच नहीं करवाना, तो ये जो इस ब्रास डिस्क के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो आपके पास इस जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस ब्रास डिस्क में जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, और वो जो चार्ज रिपेल हुआ होगा वो रॉड के थ्रू मूव करेगा। कुछ इस पत्ती पे आ जाएगा गोल्ड की और कुछ इस गोल्ड की पत्ती पे आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि दोनों गोल्ड की पत्तियों पर सेम चार्ज आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये आपकी जो गोल्ड लीव्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अब ये जितना चार्ज ज्यादा आया होगा उतनी ये जो गोल्ड की पत्तियां हैं ना ये आपस में रिपल्शन ज्यादा करेंगी, यानी कि इनके बीच में ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली हम एक एंगल से मेजर करेंगे। तो जितना ये एंगल बड़ा होगा इसका मतलब है उतना चार्ज ज्यादा आया है, यानी कि वो उतना ही ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है। और जितनी ये डिफ्लेक्शन कम होगी दो पत्तियों के बीच, यानी कि रिपल्शन कम होगी, तो इसका मतलब होगा उतना ही कम पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर मैं यूं कर सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है जिसकी वजह से इन पत्तियों पे पॉजिटिव चार्ज है उसको यूं डिफाइन कर सकता हूं, चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, यानी कि एक ब्रास डिस्क जो उसके न्यूट्रल थी उसको चार्ज किया आपने किसके साथ, एक चार्ज बॉडी के साथ। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज दो पत्तियों पर आया है, इस वजह से इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो आप रॉड लेकर आए थे असल में ये कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना है ये इस तरह से हुआ है कि आपने इस रॉड को इस ब्रास डिस्क के साथ टच करवाए बगैर इस डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाया है, जबकि जो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज था जो इस चार्ज की वजह से जो कि पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसके ऊपर है उससे रिपेल हुआ, रिपेल होके वो रॉड के थ्रू ट्रेवल किया और गोल्ड की पत्तियों पर आ गया। सिमिलरली अगर अब ये सिनेरियो होता कि आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते, यानी कि अब मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख रहा हूँ ठीक है बताने के लिए, रॉड पे नेगेटिवली चार्ज है, तो जब आप इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस ब्रास डिस्क के करीब लेके आते तो अब इधर क्या होता, पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता वो ट्रेवल करता रॉड के थ्रू और इन गोल्ड की पत्तियों पे आ जाता। अब ये जो गोल्ड की पत्तियां हैं कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आया होगा और कुछ इधर आया होगा, तो दोनों पत्तियों पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जितनी रिपल्शन इन दो प्लेट्स के बीच में ज्यादा होगी, सॉरी पत्तियों के बीच ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, और जितनी ये पत्तियों के बीच में डिफ्लेक्शन कम होगी इसका मतलब है इतना ही कम वो नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं मोर चार्ज्ड अ बॉडी, जैसे कि ये रॉड, उतनी डाइवर्जेंस दो लीव्स के बीच क्या होगी, वो ज्यादा होगी, यानी कि उतना ज्यादा उनके बीच में फैलाव ज्यादा आएगा। जबकि जितनी कम ये चार्ज होगा चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, तो असल में उतना ही जो है ना पत्तियों के बीच में कम डाइवर्जेंस होगी, यानी कि जो एंगल बन रहा होगा दो पत्तियों के बीच में ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये छोटा होगा। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जाना, और फिर ये अंडरस्टैंड किया कि गोल्ड लीफ जो है उस इलेक्ट्रोस्कोप ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम चार्ज की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में फ़र्क भी कर सकते हैं इस
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। लेकिन हमने अभी इंसुलेटर और कंडक्टर में कैसे फ़र्क किया जाएगा उसको डिस्कस नहीं किया, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।